तो बच्चों, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का असाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रिच इंडिया की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा जो सेशन चला हुआ है साइंस का और हम बायोलॉजी का सेक्शन इसमें पढ़ रहे हैं, तो हमारा पिछला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज के इस नए चैप्टर में जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। और वीडियो में आज हम कुछ लिमिटेड बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, चैप्टर भी बहुत अच्छा है, तो बेहतर होगा आप बच्चों बहुत अच्छे से इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। नाम है चैप्टर का, चैप्टर 9, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन, है ना। और इसमें एवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे और हमारी अनुवांशिकता क्या होती है इसके बारे में भी हम एक सेगमेंट में इसको लेके चलेंगे। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ सामान्य सी बातों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुवांशिकता या हेरिडिटी हमारी क्या होती है ना। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ एक मेल है, एक फीमेल है और नीचे एक बेबी है, मतलब एक बच्चा है, माता पिता और बच्चा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अनुवांशिकता होती है वो इसी चीज़ पर रिलेट करती है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही हमारी अनुवांशिकता निर्भर करती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। अनुवांशिकता या वंशानुगतता माता पिता से लेकर संतान तक के गुणों और विशेषताओं को जीन के माध्यम से पारित या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। कि जो हमारी अनुवांशिकता होती है, ये क्या होता है कि हमारे जो माता पिता के गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, ये कुछ जीन के माध्यम से क्या होते हैं, हमारे अंदर ट्रांसमिट या ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। इसी को हम अनुवांशिकता बोलते हैं, जिसमें माता पिता के गुण जीन के माध्यमों से या डीएनए के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, वही हमारी अनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, आगे इस प्रक्रिया में संतान अपने उन गुणों और विशेषताओं को प्राप्त करती है जिनमें उनके माता और पिता की आनुवांशिक जानकारी होती है। हमने कहा कि जीन के माध्यम से गुण ट्रांसफर होते हैं और इन जीन के माध्यम से वही गुण हमारे अंदर आ पाते हैं जो हमारे माता पिता के जो आनुवांशिक गुण है, उनकी जानकारी है ना। जो गुण हमारे माता पिता के अंदर है वही या उन्हीं से कुछ मिलते जुलते गुण हमारे अंदर आते हैं, है ना। इसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं। इसके अलावा अर्थात अनुवांशिकता या अनुवांशिकी ही कारण है कि आप अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन विज्ञान की इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अक्सर आपके जो कुछ जान पहचान वाले होंगे या आपके कुछ सगे संबंधी होंगे, वो आपको हमेशा ही कहते हैं कि आप अपने मम्मी के जैसे हैं, आप अपने पापा के जैसे हैं, तुम्हारे बाल इनके जैसे हैं, तुम्हारी आवाज़ उनके जैसी है। तो जो ये सिमिलैरिटीज़ आपके और आपके पेरेंट्स के, मतलब आपके मम्मी पापा के बीच में सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो इसका जो कारण है वो हमारे जीन है, हमारी अनुवांशिकता ही है, जिसकी वजह से हमारे गुण हमारे माँ बाप के साथ मिले हुए होते हैं। इसके अलावा जो हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं, है ना, ये हमारे साइंस के अंदर ही आता है। इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम डीएनए, जीन, अनुवांशिक भिन्नता और जीवित जीवों में अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स विज्ञान का एक अलग पोर्शन है, जिसमें केवल हम डीएनए, जीन और इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारे मतलब जीवों के गुणों को, उनके विकास को प्रभावित करते हैं, इसमें हम वही चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं कि इसकी एक सरल परिभाषा क्या होती है। तो अगर परिभाषा के बारे में देखें तो अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से लक्षणों या विशेषताओं के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुवांशिकता की जो परिभाषा होगी वही यही होगी कि माता पिता से गुण उनके बच्चों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया ही हमारी अनुवांशिकता होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं वो होता है हमारे जीन, जिनको हम अक्सर डीएनए भी कह देते हैं। वहीं यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन में यह अनुवांशिकता बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
बच्चों हम इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई थी। तो इसमें लिखा है कि जो लैंगिक प्रजनन होता है, मतलब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो आनुवांशिकता होती है ये हमें सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ही जो गुण हमारे अंदर आते हैं उसमें ज़्यादा स्थिरता या ज़्यादा स्पष्टता हम देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में माता पिता से विरासत में मिली विशेषताओं में भिन्नता अधिक होती है। मतलब कि जो माँ बाप के गुण होते हैं वो तो हमारे अंदर आने ही आने हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि हमारी नस्लों में लगातार कुछ सुधार होता रहता है। इसलिए ये जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है इसका ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम इसमें जो आनुवांशिकता होती है इसको देख सकते हैं, क्योंकि लैंगिक प्रजनन के माध्यम से ही हमारे जो नस्ल होती है, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं और हमारे गुण भी एक दूसरे के साथ इसी रिप्रोडक्शन के माध्यम से ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में आनुवांशिकता बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वहीं जीवों में यह भिन्नता डीएनए की नकल में कुछ हल्की त्रुटियों के कारण होती है। मतलब डीएनए, हमने जीन कहा था ना, जीन, वो उसका संबंध सीधा डीएनए से ही है ना। तो जीवों में यह भिन्नता डीएनए की नकल में, कि हम इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमारा जो डीएनए होता है उसकी कॉपी होती है, मतलब उसकी नकल होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक नए वंश का या एक नई जनरेशन का निर्माण होता है। इसमें कहा गया है कि अगर डीएनए की कॉपी करते टाइम कुछ उसमें कुछ नकल हो जाए या उसमें कुछ त्रुटि आ जाए तो क्या होता है कि जीवों के गुणों में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है ना। और इस भिन्नता का होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। अगर सेम गुण ऐसे ही हुए तो हो सकता है कि तो कुछ हमारी जो विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर डेवलप ना हो पाए, तो डीएनए में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो त्रुटियां या कमी होती है मतलब उसका बदलाव वो होना बहुत जरूरी है। परंतु यह विविधता या भिन्नता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह विकास में योगदान करती है और आनुवांशिकता का आधार बनती है। इसलिए हमने कहा है कि जो ये डीएनए में थोड़ी सी त्रुटियां आ जाती हैं इसका होना बेहद जरूरी है और इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हमारे जीन में थोड़ा परिवर्तन होगा तो हमारी किसी भी खतरे से निपटने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब बीमारियों से लड़ने में हमारी क्षमता विकसित हो सकती है, हमारा दिमाग पहली जनरेशन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा डेवलप हो सकता है ना, सोचने की शक्ति हमारी बढ़ सकती है। तो ये सब खेल जो हमारे जीवन में होता है बदलाव का, इसका होना बेहद जरूरी है। इसलिए डीएनए में थोड़ी सी त्रुटि होना लाजमी है। बस डीएनए में कुछ जरूरत से ज़्यादा त्रुटि होना भी एक नुकसानदेह हो सकता है, जिसको हम अक्सर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कह देते हैं। जीवों में यह भिन्नता जीन परिवर्तन, पर्यावरण के साथ जीन की पारस्परिक क्रिया और आनुवांशिक सामग्री के विभिन्न संयोजनों के कारण हो सकती है। बच्चों की जो हमारे जीनों में ये परिवर्तन होता है, हमारे डीएनए में परिवर्तन होता है, ये म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, जिसमें क्या होता है कि हमारी कुछ कोशिकाएं, हमारा जो डीएनए होता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका रासायनिक संगठन होता है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। इसके द्वारा भी मतलब भिन्नता आ सकती है हमारे डीएनए में। पर्यावरण के द्वारा भी ये मतलब चेंजेस आ सकते हैं। आप देख रहे हो कि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और कुछ हम अपने दिनचर्या हमने बदल दी है, हम खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला रहे हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ये भी हमारे जो हमारा डीएनए होता है, हमारा जीन होता है, उसको बदल देता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ही ये सारे परिवर्तन आते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से भी गुणों में भिन्नता हो सकती है। ये लैंगिक प्रजनन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि ये जो हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, हम भिन्नता की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि केवल ये लैंगिक प्रजनन में ही हो, ये अलैंगिक प्रजनन में भी भिन्नता आ सकती है ना। लेकिन ये विविधताएं बहुत ध्यान देने योग्य नहीं होती, है ना। मतलब इन पे इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं दिया जाता, केवल फोकस दिया जाता है लैंगिक प्रजनन के दौरान जो भिन्नताएं आती हैं उन्हीं के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, आगे हम कुछ अपनी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप पढ़िए।